वेलकम टू माय चैनल। मैं ना फॉर बीकॉम स्टूडेंट। मैं आज आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ, जिसके अंदर हम करेंगे असेसमेंट ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म इनकम टैक्स यूनिट सेकंड के मेरे हैंडमेड नोट्स। पिछली वीडियो के अंदर हमने कवर किया था असेसमेंट ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके चेक कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम करेंगे असेसमेंट ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। असेसमेंट ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म क्या होता है? अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट। अगली वीडियो होगी जो उसके अंदर हम कवर करेंगे एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। इसी के साथ फिर हमारी यूनिट सेकंड कंप्लीट हो जाएगी इनकम टैक्स की। हम स्टार्ट करते हैं असेसमेंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म से। असेसमेंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या होता है? सबसे पहले मीनिंग है पार्टनरशिप क्या होती है, फर्म क्या होती है और रिटर्न एंड पार्टनर्स क्या होते हैं। पार्टनरशिप फर्म क्या होती है? पार्टनरशिप होती है दो लोगों के बीच में या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में एक ऐसा एग्रीमेंट जिसके अंदर वो एग्रीमेंट करते हैं कि हम अपना जो भी प्रॉफिट होगा उसको शेयर करेंगे। एक जैसे कि आपकी जो पार्टनरशिप है वो 3 लोगों की है, तो 3 लोगों के बीच में आपने जितना शेयर दिया है उसके अकॉर्डिंग आपने पार्टनरशिप जो होगी वो पूरी बुक पढ़ी होगी। 12th के अंदर हमारे आई थी पूरी बुक। मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप फर्म। सबसे पहले पार्टनरशिप का क्या मीनिंग होता है? पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब एक पार्टनरशिप क्या होती है? एक रिलेशनशिप होती है एक पर्सन्स के बीच में जिसको वो एग्री करते हैं कि हम अपने प्रॉफिट को शेयर करेंगे। इसके बाद दीज पर्सन आर कॉल्ड पार्टनर। उन पार्टनर्स को हम बोल सकते हैं पार्टनर्स हैं। वो जो पर्सन्स जो इसके अंदर इन्वॉल्व हैं पार्टनरशिप के अंदर उसको बोल सकते हैं वो पार्टनर्स हैं। एंड कलेक्टिवली दे आर कॉल्ड फर्म। और उनको हम कलेक्टिवली जब लेके आते हैं तो उसको बोलते हैं हम फर्म। इन द इनकम टैक्स एक्ट द टर्म पार्टनर ऑल्सो इंक्लूड अ माइनर एडमिटेड। जो माइनर है उसको भी हम एडमिट कर सकते हैं पार्टनरशिप के अंदर उसके बेनिफिशियल के लिए, हमारे बेनिफिशियल के लिए। मान लीजिए कोई आपका पार्टनर है वो एक्सपायर हो गया, उसकी डेथ हो गई है, तो अगर उसका कोई भी चाइल्ड है, चाहे वो गर्ल है बॉय है, माइनर है, वो 18 बिलो है, लेकिन आप अपने बेनिफिशियल के लिए माइनर को भी अपना पार्टनर बना सकते हैं। अब पार्टनर की जो है वो लिमिटेड लाइबिलिटीज़ होंगी। अब पार्टनर ऑफ अ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म के अंदर उसकी लिमिटेड लाइबिलिटी होंगी। ब्रॉडली पार्टनरशिप फर्म कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी। ब्रॉडली पार्टनरशिप फर्म जो होती है वो 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड की गई है। सबसे पहली कैटेगरी है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। पार्टनरशिप की लिमिटेड लाइबिलिटीज होती हैं इन केस द लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स इज लिमिटेड टू एक्सटेंस ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय देम टू द फर्म। मतलब वो कंट्रीब्यूट की जाएगी। जो पार्टनरशिप होते हैं, जो पार्टनर होते हैं, उनकी एक लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, उससे ज़्यादा वो अपने खर्चे नहीं कर सकते हैं। इसके बाद है अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप। 2 तरीके से होती है ब्रॉडली, मैंने आपको बताया 2 कैटेगरी होती हैं। एक तो लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप की एक लिमिटेड लाइबिलिटीज़ हैं। एक अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप मतलब उनकी कोई लिमिट ही नहीं है। इन सच इन केस द लाइबिलिटीज ऑफ द पार्टनरशिप इज अनलिमिटेड। उनकी अनलिमिटेड लाइबिलिटीज हैं। इट मीन्स द क्रेडिटर एंड द मनी लेंडर्स ऑफ द फर्म कैन बी रिकवरी दे ड्यू फ्रॉम द एसेट्स ऑफ द फर्म्स एज वेल एज द फर्म पर्सनल एसेट्स ऑफ द पर्सन। मतलब वो पार्टनर की पर्सनल एसेट्स भी सेल कर सकता है और अपनी जो बिजनेस की फर्म के एसेट्स हैं उनको भी सेल कर सकता है। उनकी अनलिमिटेड लाइबिलिटीज हो जाती हैं। इसके बाद फर्दर द लिमिटेड लाइबिलिटीज पार्टनरशिप एंड अनलिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी। जो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है और जो अनलिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है वो 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड की गई हैं। फर्म फुलफिल द कंडीशंस ऑफ सेक्शन 184 ऑफ द इनकम टैक्स। In such a case, in computing the income chargeable under the profit and gain of a business or profession, the interest of remuneration payable in the partnership is divided into subject to the provision of section 40B। मतलब जो हम फुलफिल मतलब वो कंडीशंस, वो सेक्शंस के अंदर जो कंडीशंस आती हैं 184 के अंदर, वो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर वो चार्जेबल होंगी प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन के अंदर। ये एक चैप्टर है इनकम टैक्स का ही। मैंने आपको जो इनकम टैक्स का पहला पार्ट था उसके अंदर कवर करवाया था। प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन के अंदर क्या चीज़ें आती हैं क्या नहीं आती हैं वो सारा मैं आपको करवा चुकी हूँ। फर्म डज नॉट फुलफिल द कंडीशन ऑफ द सेक्शन 184 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। जो फर्म होती है वो इन कंडीशंस को फुलफिल नहीं करती है। सेक्शन अभी पिछले के अंदर हमने क्या बोला था? फर्म फुलफिल द कंडीशन। जब वो फुलफिल करती है तो वो इन प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन के अंदर आती है। एक हम लेते हैं कि फर्म फुलफिल नहीं कर रही है 184 की जो इनकम टैक्स की एक्ट की कंडीशंस हैं। इन सच ए केस प्रोविजन ऑफ सेक्शन 185 अप्लाई। जब ऐसा केस होता है कि फर्म
फुलफिल नहीं कर रही है उन कंडीशन को, तो 84 जो केस होता है वो हम अप्लाई करते हैं। एंड द computing the income chargeable under the head of profit and gain of a business or profession and interest and remuneration payable of the partnership is not deductible। जो भी इंटरेस्ट होगा पार्टनरशिप के अंदर जो हम पे करेंगे पार्टनर्स को प्रॉफिट एंड गेन ऑफ अ बिजनेस और प्रोफेशन के अकॉर्डिंग, तो वो डिडक्टेबल नहीं होगा। अब हु कैन बी ए पार्टनर, कौन पार्टनर हो सकता है? सबसे पहले हमारा कौन पार्टनर हो सकता है? एक इंडिविजुअल, कोई एक पर्सन हमारा पार्टनर बन सकता है। अगर वो आपके बिजनेस के अंदर कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है तो वो आपके बिजनेस के अंदर पार्टनर बन सकता है। इंडिविजुअल हु आर मेजर एंड ऑफ साउंड माइंड कैन बी अ पार्टनर ऑफ अ फर्म। अभी साउंड माइंड का मतलब क्या है कि वो मेंटल नहीं होना चाहिए, वो उसकी जो माइंड की कंडीशन है वो अच्छी होनी चाहिए, एक मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए, तो वो पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनर आपका बन सकता है। Hindu undivided family cannot be a partner of partnership firm। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एक पार्टनर नहीं बन सकती पार्टनरशिप फर्म के अंदर। सिमिलरली द मैनेजर ऑफ द फैमिली कैन नॉट आइदर इनटू अ पार्टनरशिप विद द फैमिली इन हिज इंडिविजुअल कैपेसिटी। हाँ, अगर जो मैनेजर है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का वो बन सकता है अगर उसकी कैपेसिटी है, वो अलग से अपनी इंडिविजुअल है, एक वो उसकी कैपेसिटी है कि मैं उसका पार्टनर बन सकता हूँ, तो वो बन सकता है। बट एक पूरी जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली वो पार्टनर नहीं बन सकती है पार्टनरशिप फर्म के अंदर। फर्म कैन नॉट एंटर इनटू अ पार्टनरशिप। एक फर्म जो है वो एंटर नहीं कर सकती है पार्टनरशिप के अंदर विद एनी फर्म्स और एन इंडिविजुअल, कोई अदर फर्म या इंडिविजुअल नहीं। लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप क्या है? लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप LLP कैन बी फॉर्म एज अ पार्टनरशिप फर्म। उसको हम फॉर्म कर सकते हैं जिनकी एक लिमिटेड लायबिलिटी होती है, उसको तो हम पार्टनरशिप फर्म के अंदर लेके आ सकते हैं विद एन इंडिविजुअल और अदर पर्सन, या तो कोई इंडिविजुअल हो या कोई अदर पर्सन हो। अब कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट, कंपनी इज अ सेपरेट एंटिटी। कंपनीज एक्ट के अंदर कंपनी की एक सेपरेट एंटिटी होती है उसकी एक सेपरेट एंटिटी होती है। एंड process a legal personality, hence two or more companies can be become a partner in a firm। दो या दो से ज़्यादा कंपनी हैं वो पार्टनर बन सकती हैं एक फर्म के अंदर। जैसे ये नहीं बोलते कि ये हमारे पार्टनर्स हैं, तो वो दो या दो से ज़्यादा अधिक जो पार्टनर्स हैं कंपनीज हैं वो फर्म के अंदर पार्टनरशिप कर सकती हैं, बन सकती हैं अपने पार्टनर। ट्रस्ट कैन बी अ पार्टनर ऑफ अ फर्म। ट्रस्ट बन सकती है एक पार्टनर ऑफ फर्म। इसके बाद है असेसमेंट एज अ फर्म शैल बी असेस्ड एज अ फर्म इफ द पार्टनरशिप इज एविडेंस बाय एन इंस्ट्रूमेंट। जो फर्म है वो उसके पास एक एविडेंस हो, एक इंस्ट्रूमेंट हो, जब वो असेसमेंट ऑफ फर्म हो सकती है। द इंडिविजुअल शेयर्स ऑफ द पार्टनर्स आर स्पेसिफाइड इन द इंस्ट्रूमेंट्स। जो इंडिविजुअल है उनको शेयर करना पड़ेगा उन इंस्ट्रूमेंट्स को। अ सर्टिफाइड कॉपी होनी चाहिए उन इंस्ट्रूमेंट्स की, पार्टनरशिप के साथ पार्टनरशिप डीड होनी चाहिए। कंपनी द रिटर्न्स ऑफ द इनकम ऑफ द फर्म फॉर द प्रीवियस ईयर रिलीवेंट टू द असेसमेंट ईयर इन रिस्पेक्ट ऑफ सच फर्म इज फर्स्ट आउट। इसके बाद है वंस अ फर्म इज असिस्ट एज अ फर्म फॉर एन असेसमेंट ईयर इट शैल बी कंटिन्यू टू द असिस्ट फॉर मतलब उसको कंटिन्यू, अगर एक बार आपने बोल दिया कि आपकी ये फर्म बन चुकी है तो उसको कंटिन्यू आपको रखना पड़ेगा एवरी सीक्वेंस के अंदर, हर साल। नो चेंज, उसके अंदर आप कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। इफ़ एनी चेंज अकर्स, अगर कोई चेंज आता है प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग, प्रीवियस ईयर में कुछ था और अब अगली बार कुछ आ रहा है, तो द फर्म शैल फर्निश सर्टिफिकेट, उसको एक सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा ऑफ रिसीव्ड पार्टनरशिप डीड, और पार्टनरशिप डीड जो है वो दोबारा बनानी पड़ेंगी अलोंग विद रिटर्न ऑफ द इनकम फ्रॉम द डिलीवेंट प्रीवियस ईयर। पार्टनरशिप डीड क्या होती है वो आपने 12th के अंदर पढ़ा होगा। पार्टनरशिप डीड मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, जिसके अंदर आपके पार्टनरशिप डीड एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होती है जिसके अंदर जो भी आपके पार्टनर्स जो एग्रीमेंट करते हैं कि इतना इनको शेयर मिलेगा, इतना ये सब कुछ, मतलब जो जो चीज़ें उनको मिलती हैं वो सब चीज़ें, जो जो अथॉरिटीज़ उनको मिलती हैं, जो भी उनको राइट्स मिलते हैं, वो सब चीज़ें पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखी होती हैं। इसके बाद है इफ़ देयर इज़ ए ऑन द पार्ट ऑफ द फर्म एनी फ्लूअर ऑफ कंप्लाई ऑफ द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 144, फ्लूअर ऑफ द फ्यूल ऑफ द रिटर्न ऑफ द इनकम, फ्लूअर ऑफ द कंप्लाई विद द टर्म्स ऑफ द नोटिस इशूड बाय द सेक्शन 142 और 143(2) subsection 2, the firm shall be assessed as a firm in such a case the following provision shall be apply। इस अगर ये केस होता है तो ये जो प्रोविजंस हैं वो अप्लाई किए जाते हैं। डिडक्शन बाय वे ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन और रिम्यूनरेशन बाय वट एवर नेम कॉल्ड मेड बाय द फर्म ऑफ अ पार्टनरशिप शैल बी अलाउड
इन द कंप्यूटिंग द इनकम चार्जेबल अंडर द हेड ऑफ प्रॉफिट एंड गेन ऑफ अ बिजनेस और प्रोफेशन। कोई भी डिडक्शन नहीं दी जाएंगी पेमेंट की, चाहे वो आप इंटरेस्ट बोल रहे हो, चाहे सैलरी बोल रहे हो, चाहे बोनस बोल रहे हो, चाहे कमीशन है, चाहे रेम्यूनरेशन है। इसके बाद सच इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशंस और रेम्यूनरेशन शैल नॉट बी चार्जेबल, वो कोई भी चार्जेबल नहीं होगा इन टैक्स ऑफ पार्टनर्स अंडर द हेड ऑफ प्रॉफिट एंड गेन ऑफ अ बिजनेस और प्रोफेशन। असेसमेंट व्हेन सेक्शन 184 नॉट अप्लाइड, जब 184 जो सेक्शन है वो अप्लाई नहीं होगा, कंप्लीटेड नहीं है, तो क्या होगा? असेसमेंट ऑफ सेक्शन 184 नॉट कंप्लीट नहीं हुआ है वो। वेयर एवर फर्म डज नॉट कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 184 ऑफ एन असेसमेंट ईयर, द फर्म शैल बी असिस्ड फ्रॉम द असेसमेंट ईयर एज अ फर्म। तो उसको वो असेसमेंट ईयर एज अ फर्म दिखाना पड़ेगा। कोई भी डिडक्शन, नो डिडक्शन वे ऑफ पेमेंट, कोई भी डिडक्शन अलाउ नहीं होंगी। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन और रेम्युनरेशन बाय वट एवर नेम, हम कुछ भी बोले फर्म के अंदर, वो कोई भी डिडक्शन अलाउ नहीं की जाएंगी। ये सच इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन टू रेम्युनरेशन शैल नॉट बी चार्जेबल, नहीं होगा वो टैक्स के अंदर इन द हेड ऑफ प्रॉफिट एंड गेन ऑफ अ बिजनेस और प्रोफेशन। अभी एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम कैसे कर सकते हैं, कैसे हम एडजस्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। इफ द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ एन is given in the purpose of computing of the total income of the firm, the profit and loss of a profit and loss account shall be adjusted in the सेम मैनर इन द डूइंग कंप्यूटिंग ऑफ अंडर प्रॉफिट। जैसे हम प्रॉफिट एंड गेन ऑफ अ बिजनेस और प्रोफेशन के अंदर करते हैं, उसी तरीके से हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को मेंटेन करेंगे उसी मैनर के अंदर। फ्रॉम द ग्रोस टोटल इनकम ऑफ डिडक्शन प्रीमिसेबल अंडर द सेक्शन 80C to 80U शैल बी डिडक्टेबल अंडर द बैलेंस shall be the total income of the firm. It is important to note that out of section 80C to 80U only the following section are applicable. 80C से लेके 80U तक सिर्फ यही सेक्शंस हैं जो अप्लीकेबल होते हैं। 80G, 80GGA, 80GGC, 80IA, 80IAB, 80IB, 80IBA, 80IC, 80IE, 80JJA and 80JJA. The computing of income of a partners from the फर्म, हम कैसे कंप्यूट करते हैं इनकम ऑफ अ पार्टनर्स फ्रॉम द फर्म। रेम्यूनरेशन सबसे पहले वट एवर एंड सैलरी, बोनस, कमीशन और अदर फर्म, जो भी सैलरी, बोनस, कमीशन दिया जाता है, रेम्यूनरेशन दिया जाता है, रिसीव होता है पार्टनर्स को एज द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग। मतलब पार्टनरशिप डीड के अंदर ये लिखा होता है कि उनको कितना प्रॉफिट दिया जाएगा, कितना लॉस दिया जाएगा, कितनी उनको सैलरी दी जाएगी, कितना बोनस मिलेगा, उनके जितना शेयर होता है उसके अकॉर्डिंग एम्प्लॉयज़ को जो भी दिया जाता है। बट नॉट एक्सीड्स द प्रोविडेंट प्रोवाइडेड इन द सेक्शन, बट वो एक्सीड नहीं करेगा जो सेक्शन 40B के अंदर प्रोवाइड करवाया गया है। इट इज़ नॉट टैक्सेबल, वो टैक्सेबल नहीं होगा सैलरी के अंदर, बिकॉज अ पार्टनर्स ऑफ द फर्म इज़ नॉट एन एम्प्लॉय, क्योंकि जो पार्टनर्स होते हैं वो फर्म के एम्प्लॉय नहीं होते, वो पार्टनर्स होते हैं, उसको हम ओनर बोल सकते हैं, लेकिन वो सैलरी के हेड में इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि सैलरी उन्हीं को मिलती है जो बिजनेस के अंदर एम्प्लॉय होते हैं, लेकिन वो उस हेड के अंदर इंक्लूड नहीं होंगे। इसके बाद है इंटरेस्ट, व्हेन एनी इंटरेस्ट इज रिसीव्ड, जब कोई इंटरेस्ट रिसीव होता है पार्टनर्स को एज अ प्रोविजन ऑफ अ पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग, तो बट वो एक्सीड नहीं करेगा, वो उनको 12% से ज़्यादा उनको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। सच इनकम इज ऑल्सो ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ बिजनेस इनकम एंड इंक्लूड इन द, वो इनकम है वो भी बिजनेस इनकम के अंदर ट्रीट की जाएगी, उसको हम इंक्लूड करेंगे प्रॉफिट एंड गेन ऑफ अ बिजनेस और प्रोफेशन के अंदर। इसके बाद है रेंट, इफ अ पार्टनर्स लेट्स आउट अ बिल्डिंग टू द फर्म, द रेंट रिसीव्ड बाय देम विल बी टैक्सेबल अंडर द, जो रेंट मिलता है वो टैक्सेबल किसके अंदर होगा? पार्टनर्स को रेंट मिल रहा है तो वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर इंक्लूड होगा। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एक पूरा चैप्टर है इनकम टैक्स के अंदर, जो ये तो इनकम टैक्स का सेकंड पार्ट है। इनकम टैक्स का जो फर्स्ट पार्ट था, जो बीकॉम 5th सेम के अंदर आता है, ये 6th सेम के अंदर आता है, मैं आपको वो करवा रही हूँ। जो बीकॉम 5th सेम के अंदर आता है मैंने वो आपको वो भी करवाया है। उसके अंदर एक चैप्टर है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, उसके अंदर आप पढ़ सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें उसके अंदर इंक्लूड होती हैं। उसके बाद द शेयर ऑफ प्रॉफिट, द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ अ पार्टनर्स इन द फर्म अंडर द सेक्शन 10 सबसेक्शन 2A, हैंस इट इज विल बी नॉट इंक्लूडेड इन हिज इनकम, वो उस इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं होगा। जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो तो उसका हक है। इसके बाद इंपॉर्टेंट नोट क्या होगा रिगार्डिंग कंप्यूटिंग ऑफ बुक प्रॉफिट, ब्रॉट फॉरवर्ड अनऑब्जर्व्ड बिजनेस लॉसेस इज नॉट डिडक्टेबल फॉर द अराइव्स एट द बुक
प्रॉफिट। जो अनऑब्जर्व्ड बिजनेस लॉस होते हैं, जो मतलब अनएक्सपेक्टेड चीज़ें नहीं बोलते हम, अनएक्सपेक्टेड जो अनऑब्जर्व्ड बिजनेस लॉस होते हैं वो हम प्रॉफिट के अंदर या फिर डिडक्टेबल नहीं होगा वो। नो बिजनेस इनकम एंड देयर इज कंसर्न्ड नॉन बिजनेस एक्सपेंसेस आर नॉट इंक्लूडेड। जो भी नॉन बिजनेस इनकम है या नॉन बिजनेस एक्सपेंसेस हैं वो इंक्लूड नहीं होंगे, कंप्यूट करेंगे जब हम प्रॉफिट को। अल्टरनेट मिनिमम टैक्स AMT क्या होता है? ए फर्म में बी लाइबल टू पे AMT। एक फर्म को AMT पे करना पड़ता है। ज़्यादा लंबी हो गई है लेकिन फिर भी मैं आपको ये सोच रही हूँ कि मैं आपको ये टॉपिक पूरा कवर करवा ही दूँ। चेंज इन द कंस्टिट्यूशंस ऑफ फर्म, क्या क्या चेंज हुए कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ अ फर्म के अंदर। चेंज मीनिंग क्या होगा? चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन टंग स्लिप हो गई थी। कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ अ फर्म मीन्स एज अंडर ये when one or more partners case of the partners or one or more new partners are admitted in a firm। जब एक से ज़्यादा पार्टनर है फर्म के अंदर और एक से ज़्यादा या एक पार्टनर फर्म के अंदर एडमिट होता है, प्रोवाइडेड एट लीस्ट वन ऑफ द ओल्ड पार्टनर कंटिन्यूड टू द पार्टनर। एट लीस्ट एक ओल्ड पार्टनर तो उस फर्म के अंदर कंटिन्यू करे, पार्टनर्स इन द फर्म इवन आफ्टर द अब्जॉर्ब चेंज इट विल बी चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द फर्म। अगर वो चेंज हो भी गया तो भी उसको एक पार्टनर को, मान लीजिए इसने बोला है कि अगर एक पार्टनर ने मतलब दो पार्टनर है फर्म के अंदर और दोनों छोड़ रहे हैं और नए पार्टनर एडमिट हो रहे हैं तो उनको एक पार्टनर को तो उस फर्म के अंदर काम करना चाहिए। व्हेन देयर इज अ चेंज इन देयर रिस्पेक्टिव शेयर, जब उनके रिस्पेक्टिव शेयर के अंदर चेंज हो रहा है, मतलब उनका जो प्रॉफिट लेते हैं वो उस शेयर के अंदर चेंज हो रहा है, इन or in the share of the sum of them it is said to be the change in the constitution of the firm। जब वो प्रॉफिट के अंदर चेंज हो रहा है, शेयर के अंदर चेंज हो रहा है तो उसको हम बोल सकते हैं कि वो चेंज हो रहा है फर्म के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंज हो रहा है। इसके बाद असेसमेंट आफ्टर अ चेंज इन द constitution। in the case of a change in the constitution of a firm the assessment shall be made in the form of constituted by the team of making the assessment। section seasons of one firm by another firm, all the partners of a firm are replaced by the other partner। जो भी पार्टनर्स है फर्म के वो रिप्लेस किए जाएंगे अदर पार्टनर के द्वारा। चेंज क्या होता है? कुछ नया आना। तो जो हम पार्टनर्स को रिप्लेस करेंगे, दो पार्टनर्स हैं उनको रिप्लेस करके नए पार्टनर को लेके आएंगे तो उसको हम बोल सकते हैं चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ फर्म। इसके बाद द फर्म इज डिसोल्ड एंड reconstructed in the reconstructed forms all the partners may be the new partner or in a few them may be old ones। हाँ, मतलब जब हम रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं, रिकन्स्ट्रक्शन हम बोल सकते हैं फर्म को, तो जो नए पार्टनर हैं वो एडमिट होंगे बट हम एक आधा ओल्ड पार्टनर रख सकते हैं, ज़रूरी है उसको रखना। उसके बाद डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म एक पूरा चैप्टर था 12th के अंदर, अगर आपने पढ़ा हो तो। और discontinuance of a business, discontinuance means complete concerns of a business। it is not miracle a change of ownership or a change in the constitution of the firm। the provision regarding the assessment of such business are wind ahead। where any business or a profession carried on the by a firm has been continued or where a firm is dissolved as assessing officer shall be make assessment of the total income of the firm as if no such discounts or discontinuance or dissolutions had taken place। कोई भी बिजनेस है, प्रोफेशन है, वो कैरी कर रहा है फर्म को, हैज़ बीन मतलब उसको हम डिसकंटिन्यूड कर रहे हैं तो जो फर्म है वो असेसमेंट ऑफिसर्स ये चीज़ देखेंगे कि उसको हम कैसे डिसकंटिन्यूड कर रहे हैं। एवरी पर्सन हु हैज़ एट द टाइम ऑफ द डिसकंटिन्यूएंस और dissolutions a partners of the firm and legal representative of any such partners who is discharged shall be jointly and separately liable for the amount of the tax penalty or the same payable by the firm। जो भी टैक्स पेबल्टी मतलब जिस टाइम पे जब हम डिसोल्यूशन कर रहे हैं, डिसोल्व कर रहे हैं फर्म को, तो उस टाइम पे जो भी बंदे होंगे वहाँ पे उनको पेनल्टी, वो जो भी लाइबल हैं पे करने के, उनको पेनल्टीज़ हैं जो भी फर्म की पेबल हैं जो हमें पे करने हैं, वो सब चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड की जाएंगी, वो सब चीज़ें उनको पे करनी पड़ेगी। पेनल्टी भी एक पूरा चैप्टर है, आगे आएगा, मैं आपको करवाऊंगी। बट वेयर सच डिसकंटिन्यूएंस और डिसोल्यूशंस टेक प्लेस एनी
proceeding in respect of assessment year committed by the proceeding by the continued against person referred in the टू अबो। जो भी पर्सनस हैं वो दो अबो के अंदर जो हैं वो उनको वो सब चीज़ें उनको देखनी पड़ेंगी और उनको वो चीज़ें रेफर्ड हैं वो उनको पे करना पड़ेगा अगेंस्ट उसके। आज की वीडियो में हमने किया है असेसमेंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट। अगर आपको और भी किसी टॉपिक के में से मतलब छूट गया हो तो उस टॉपिक के अगर नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड करवाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।